देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन ब्रह्मसूत्र 18वां। अंतर्याम्याधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। आधिदैवादिषु अर्थात आधिदैविक और आध्यात्मिक आदि समस्त वस्तुओं में अंतर्यामी अर्थात जिसे अंतर्यामी बतलाया गया है वह परब्रह्म ही है। तद्धर्म व्यपदेशात्, क्योंकि वहाँ उसी के धर्मों का वर्णन है। व्याख्या। बृहदारण्यक उपनिषद में यह प्रसंग आया है। वहाँ उद्दालक ऋषि ने याज्ञवल्क्य के मुनि से पहले तो सूत्रात्मा के विषय में प्रश्न किया है, फिर उस अंतर्यामी के संबंध में पूछा है जो इस-लोक और परलोक को तथा समस्त भूत प्राणियों को उनके भीतर रहकर नियंत्रण में रखता है। इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य जी ने सूत्रात्मा तो वायु को बताया है और अंतर्यामी का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए उसे जड़ चेतनात्मक समस्त भूतों, सब इंद्रियों और संपूर्ण जीवों का नियंता बताकर अंत में इस प्रकार कहा है। वह अंतर्यामी देखने में न आने वाला किंतु स्वयं सबको देखने वाला है, सुनने में न आने वाला किंतु स्वयं सब कुछ सुनने वाला है, और मनन करने में न आने वाला किंतु स्वयं सबका मनन करने वाला है। वह विशेष रूप से किसी के जानने में नहीं आता किंतु स्वयं विशेष रूप से भली भांति जानता है। ऐसा यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इससे भिन्न सब कुछ विनाशशील है। इस वर्णन में आए हुए महत्व सूचक विशेषण परब्रह्म में ही संगत हो सकते हैं। जीवात्मा का अंतर्यामी आत्मा ब्रह्म के सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता। अतः इस प्रसंग में ब्रह्म को ही अंतर्यामी बताया गया है, यही मानना ठीक है। संबंध। पूर्व सूत्र में विधि मुख से यह बात सिद्ध की गई कि अंतर्यामी ब्रह्म ही है। अब निषेध मुख से यह सिद्ध करते हैं कि अव्यक्त जड़ प्रकृति अंतर्यामी नहीं हो सकती। 19वां ब्रह्मसूत्र। न चा स्मार्त मत तद्धर्माभिलापात्। स्मार्तम न चा स्मार्तम तद्धर्माभिलापात्, अर्थात स्मार्तम मीन्स सांख्य स्मृति द्वारा प्रतिपादित प्रधान जड़ प्रकृति। चा मीन्स भी, न मीन्स अंतर्यामी नहीं है। अत धर्माभिलापात, क्योंकि इस प्रकरण में बताए हुए दृष्टापन आदि धर्म प्रकृति के नहीं हैं। व्याख्या। सांख्य स्मृति द्वारा प्रतिपादित जड़ प्रकृति के धर्मों का वर्णन वहाँ अंतर्यामी के लिए नहीं हुआ है, अपितु चेतन परब्रह्म के धर्मों का ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इस कारण वहाँ कहा हुआ अंतर्यामी प्रकृति नहीं हो सकती। अतः यही सिद्ध होता है कि इस प्रकरण में अंतर्यामी के नाम से ब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन हुआ है। संबंध। यह ठीक है कि जड़ होने के कारण प्रकृति को अंतर्यामी कहा जा सकता है, परंतु जीवात्मा तो चेतन है और वह शरीर और इंद्रियों के भीतर रहने वाला और उनका नियमन करने वाला भी प्रत्यक्ष है। अतः उसी को अंतर्यामी मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं 20वां ब्रह्मसूत्र। शारीरश्चो भयेपि हि भेदे नैनं धीयते। शारीरः अर्थात शरीर में रहने वाला जीवात्मा। चा मीन्स भी, ना मीन्स अंतर्यामी नहीं है, ही मीन्स क्योंकि, उभयेपि माने माध्यन्दिनी तथा कांड दोनों ही शाखा वाले। एनम मीन्स इस जीवात्मा को, भेदेन अर्थात अंतर्यामी से भिन्न समझते हुए, अधीयते अर्थात अध्ययन करते हैं। व्याख्या। माध्यन्दिनी और कांडो दोनों शाखाओं वाले विद्वान अंतर्यामी को पृथ्वी आदि की भांति जीवात्मा के भी भीतर रहकर उसका नियमन करने वाला मानते हैं। वहाँ जीवात्मा को नियम में और अंतर्यामी को नियंता बताया गया है। इस प्रकार दोनों का पृथक पृथक वर्णन होने के कारण वहाँ अंतर्यामी पद परब्रह्म परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा का नहीं। संबंध।
19वें सूत्र में यह बात कही गई है कि दृष्टापन आदि चेतन के धर्म जड़ प्रकृति में नहीं घट सकते, इसलिए वह अंतर्यामी नहीं हो सकती। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि मुंडकोपनिषद में जिसको अदृश्यता, अग्राह्यता आदि धर्मों से युक्त बतलाकर अंत में भूतों का कारण बताया गया है, वह तो प्रकृति हो सकती है, क्योंकि उस जगह बताए हुए सभी धर्म प्रकृति में पाए जाते हैं। इस पर आगे के सूत्र। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।